नोड जेएस हमारा क्या है, किस काम आता है? तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो नोड जेएस इज ए जावास्क्रिप्ट रन टाइम built on Chrome V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। V8 क्या है? V8 इज द नेम ऑफ द जावास्क्रिप्ट इंजन दैट पावर्ड बाय गूगल क्रोम। जो गूगल क्रोम ने पावर्ड किया है, V8 उसका नाम दिया गया है। नोड जेएस allow you to run JavaScript on the server. Node.js also provide libraries of various JavaScript modules which help to develop web application. इस नोड के अंदर हमारी बहुत सारी लाइब्रेरीज, हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारे वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। Node.js डेवलप हुआ था 2009 में, लाने वाले का नाम ये था। Node.js इज नॉट ए लैंग्वेज और फ्रेमवर्क, न तो ये कोई हमारा लैंग्वेज है न कोई हमारा फ्रेमवर्क है। क्या है? Node.js itself serve as the underlying runtime environment. Node.js जो होता है हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। Node.js इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है हमने कोई भी एप्लीकेशन अपना विंडोज में बनाया और अगर उस एप्लीकेशन को हमें लिनक्स या मैक में लेके जाना है तो हमें कोड में कोई भी चेंजिंग नहीं करना होगा। इसी कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। When choose a Node.js फ्रेमवर्क, अगर आपको Node.js को एज ए फ्रेमवर्क चूज करना पड़े तो आपको क्या करना पड़ेगा? When choosing a Node.js framework, you can consider factors such as the project type, scalability needed, and desired features. अगर आपको एज ए फ्रेमवर्क यूज करना है तो आपको वहां पर उसके अंदर प्रोजेक्ट के टाइप बताने पड़ेंगे, स्केलेबिलिटीज बतानी पड़ेंगी और जो भी फीचर्स आपको ऐड करने वो फीचर्स भी जो डिजाइन करने हैं, जो हमें नीड है उनको ऐड करना पड़ेगा। तब जाकर आप नोड जेएस को एज ए फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट जो नोड जेएस होता है हमारा, वो क्या है? हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। हमें रन करना होगा कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल को सर्वर पर, बता रहा है सर्वर पर रन करने के लिए हमें नोड जेएस की नीड होती है। आप देखते होंगे बैकएंड में जितनी भी लैंग्वेज होती है नोड को छोड़ के, बाकी लैंग्वेज की फाइल को रन करने के लिए हमें एक सर्वर की नीड होती है। जब तक हमारे पास सर्वर नहीं होता आप उसकी किसी भी फाइल को ब्राउजर पर रन नहीं कर सकते। ऐसे ही जब आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को एज ए बैकएंड यूज करेंगे तो हमें उसको सर्वर की नीड पड़ेगी, तो उस सर्वर को हम किससे क्रिएट करेंगे? नोड जेएस की हेल्प से। तो यहाँ पे जो नोड जेएस है एज ए सर्वर का काम करेगा, एक रन टाइम एनवायरनमेंट बनेगा हमारा नोड जेएस जो है, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर सारी की सारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी उनको रन करेंगे एज ए बैकएंड। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है नोड जेएस के? Node.js is a open source framework under MIT license। पहला पहला तो एडवांटेज ये है। दूसरा है यूजेस जावास्क्रिप्ट टू बिल्ड एंटिटी सर्वर साइड एप्लीकेशन बनेंगे इसकी सारी के सारे। लाइट वेट फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड बार मिनिमम मॉड्यूल्स, अदर मॉड्यूल्स कैन बी इंक्लूड एज पर द नीड ऑफ एप्लीकेशन। जैसे अदर लैंग्वेज में क्या होता है, अगर आपको हेलो प्रिंट करना है तो आपको उस पूरे सर्वर को एग्जीक्यूट करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें अपना सर्वर खुद का बनाना होगा। तो हमें जो जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हमें अपना सर्वर बनाना पड़ेगा। हमें जिस मॉड्यूल की नीड है हमें वही मॉड्यूल डालना होगा। अब इसलिए इस नोड जेएस का जो सर्वर है, जो एप्लीकेशन है, वो लाइट वेट रहता है, क्योंकि वहां पर हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्वर को क्रिएट करना होगा, अपने एप्लीकेशन को डेवलप करना पड़ेगा और जिसकी हमें नीड नहीं है उसको इंक्लूड या इनबिल्ड नहीं करेंगे उस मॉड्यूल को। एसिंक्रोनस बाय डिफॉल्ट जो चीज हम यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस होता है। सो इट्स परफॉर्म फास्टर देन अदर फ्रेमवर्क, इसलिए ये जो होता है फास्ट होता है कंपेयर टू अदर फ्रेमवर्क। क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है ये, मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब आप विंडोज लिनक्स वगैरह सब पर चला सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर एक्सप्रेस को भी यूज कर रखा है तो हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर इसको यूज कर सकते हैं। हमने विंडोज पे बनाए, लिनक्स पे बनाए, अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो हमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। विदाउट चेंजिंग
आप अपने एप्लीकेशन को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आराम से इजीली ले जा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी, इसमें कोई दिक्कत से। तो सबसे पहले काम क्या, आपका एक फोल्डर क्रिएट करना। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूं, ओपन फोल्डर। तो मैंने आपके बैच का एक फोल्डर बनाया था, यहाँ पर एक नोड का एक फोल्डर बनाएं, और इसके अंदर आज की डेट का एक फोल्डर बना दो। इसके बाद यहां पर एक एचटीएमएल की फाइल, इसका नाम रखा मैंने index.html। एचटीएमएल की मत रखो, जावास्क्रिप्ट की करो, हम एचटीएमएल में कुछ नहीं कर रहे, जावास्क्रिप्ट कीजिएगा। यहीं से नोड को स्टार्ट कर देते हैं आपको। तो index.js, सबसे पहले आपको कोई भी लाइब्रेरी, कोई पैकेज, कुछ भी यूज करना है, तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, आपको इस फोल्डर में एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल लाना। अगर आप लोगों ने रिएक्ट जेएस पढ़ा होगा, तो रिएक्ट जेएस का जब सेटअप इंस्टॉल होता है तो उसमें भी पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल आती है। तो उनका मतलब क्या है कि उस पैकेज को, उस लाइब्रेरी को जिस जिस पैकेज की नीड थी, तो वहां पर उनका रेफरेंस और पैकेजेस के कौन कौन से वर्जन है, वो वहां पर उनके रेफरेंस आ जाते हैं। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पर कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा, कुछ यूज करना पड़ेगा, तो मुझे भी यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन की फाइल की नीड होगी। तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल को कैसे लाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप npm init। जैसे npm init लिखेंगे तो आपसे ये कुछ चीजें पूछेगा। सबसे पहले क्या पूछेगा, जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो सबसे पहले पूछ रहा है पैकेज का नाम क्या रखना है। अगर कोई नाम देना, नाम दीजिए, अगर नहीं देना है तो ये डिफॉल्ट ले लेगा, जो भी लेना होगा। वर्जन पूछ रहा है, कौन सा वर्जन है, हम डिफॉल्ट के साथ जाएंगे।